हाय गाइस, तो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। जहाँ हम गए थे शाम के टाइम में यहाँ महोत्सव में। तो लखनऊ में भारत महोत्सव लगा था, तो हमने वहाँ पर एंटर किया और भाई साहब चारों तरफ ये झूलों की चमक देख के ना मेरा तो दिमाग एकदम ऐसे हो गया था कि मैं कब बैठूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं बैठी तो वीडियो भी नहीं बन पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ भी बना था मैंने सोचा आपको दिखाना ज़रूरी है। तो मैं फटाफट से आ गई आपको दिखाने। तो ये देख लो भाई साहब, कितने झूले लगे थे। एंड ये बोट वाला और ये जो बड़ा वाला है ना, इसको शायद जेंट व्हील बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वाला मैंने भी झूला था। ये देखिए, ये डरपोक इसको किसी झूले में नहीं बैठना है। इसमें नहीं, उसमें नहीं। अब ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड देखेंगे, फिर कहेंगे अंजलि डरपोक है। ये दूसरा डरपोक। भाई मैं डरपोक नहीं हूँ। डरपोक है ऋषि देख, मैं डरपोक नहीं हूँ। डरपोक हो। मैं तेरे सारे प्यारे से फ्रेंड्स रसगुल्ला। कहेंगे आपकी डरपोक हो, सारे फ्रेंड्स उसके कहने वाले। मैं प्यारा रसगुल्ला। और फिर यहाँ इन लोगों को शूटिंग करनी थी, पता नहीं क्यों इतना क्रेज़ रहता है, लेकिन भाई मुझे भी देख के थोड़ा मज़ा तो आ रहा था। और क्या शॉट लगा रहे थे ये बच्चे, मतलब अनबिलीवेबल। और दोनों ने शायद 5-5 चांसेस ली थी। तो पहले अंजनी, और ये देखो चूहा नीचे से कैसे झाँक के देख रहा है वीडियो में। तो सॉरी, वीडियो में नहीं, मतलब वहाँ पर कि बलून फूट रहा है कि नहीं। और अब इसकी बारी है। और ये तो पहले बहुत डर रहा था, लेकिन फाइनली इसने मस्त ऐसे शूट किया, ऐसे बलून्स फोड़े। और चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक वो मिलता है ना सेटिस्फैक्शन बलून्स फोड़ के। तो भाई वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। एंड फिर मैंने देखा ये वाला झूला। एंड पता नहीं आप में से कितने लोगों को वो एक्सीडेंट याद होगा जिसमें ये झूला नीचे गिर गया था। और नीचे गिरने के बाद काफ़ी लोग एक्सीडेंटली नीचे गिरे थे और बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। बट भाई देखने में तो इतना मज़ा आ रहा था। एंड फिर डरते डराते मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे बैठ गए। भाई साहब, इस झूले की स्टोरी तो पूछो नहीं। अभी देखना दोनों के दोनों आएंगे एक बार ज़रूर। कई बार तो स्क्रीन के बिल्कुल पास दिखाए भी दिए हैं। तो इसमें बताइए क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक कपल था, है ना। तो वो कपल, उसमें जो लड़का था वो भाई साहब इतना बुरी तरीके से डर गया था। उसने अपनी पूरी गर्दन झुकाई, और जो भी उसकी सिस्टर या गर्लफ्रेंड या जो भी रही होगी, वैसे मैंने कपल बोल दिया शुरू में। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है उसकी सिस्टर भी रही हो, क्योंकि अब ऐसे झूले पे देख के आपको क्या ही पता चलेगा। तो उसने गर्दन एकदम झुका ली थी और ऐसे अपने जो भी वो साथ में लेडी बैठी थी उस पे एकदम ऐसे टिक के वो बैठा हुआ था, आंखें वाँखें बंद करके। पता नहीं, ध्यान से देखोगे तो वीडियो में कहीं ना कहीं शायद वो दिख भी जाए ऐसे चक्कर खाता हुआ। तो भाई साहब वो वैसे ही झूला झूलता रहा, उसने एक बार भी अपनी गर्दन उठाई नहीं। इतना डर गया था ना वो, इतनी बुरी तरीके की, उसने अपनी गर्दन एक बार भी ऊपर नहीं करी थी। तो मुझे हँसी भी आ रही, ये देखो बीच में दिखा है। तो ध्यान से देखना, साथ में जो लड़की बैठी ना, उसने येलो कलर का टॉप वगैरह पहन रखा है। तो आपको शायद एक आध बार दिखे कि वो कितना उसका हाल बेहाल था, कितना वो मतलब बस गिरा ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था। तो लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा डरावना लगा था, बिकॉज़ ऐसे देख के लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चक्कर आने लगे, बिकॉज़ इतना जल्दी-जल्दी मूव करता है। एंड अगर गर्दन थोड़ी-सी भी झुका लो। एंड इसपे एक अंकल जी थे, वो तो मस्त एन्जॉय करते, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अगर आप बुढ़ापे में भी एन्जॉयमेंट कर सकते हो ना, तो बेस्ट है। फिर इन दोनों ने लिए गुब्बारे, और भाई साहब क्या मार करी है हम लोगों ने इन गुब्बारों से। मुझे तो लग रहा था हम 2 लोगों ने ये गुब्बारे सिर्फ़ मार करने के लिए ली थी, तो एक-दूसरे को मार रहे थे बस इसी से। और इसके बाद यहाँ पर कुछ सामान-वामान था और ये आ जा रहा था बीच-बीच में, "दीदी मैं डिस्टर्ब करूँ? मैं डिस्टर्ब करूँ?" हर तरफ से। पूरा का पूरा टेंशन लेने आ जाता था बार-बार, और बोल के भी आ रहा था कि मैं टेंशन ही लेने आ रहा हूँ बार-बार। और ये देखो फिर आ गया। यहाँ पे हम लोग कुछ देख रहे थे सामान वगैरह, काफ़ी अच्छे सामान थे भी। मुझे क्लोथिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ, जो प्रॉपर स्वेटर, शॉल वगैरह की सेल थी वो काफ़ी अच्छी थी। बट वो जो 100 रुपीज़ के टॉप्स और वैसा रहता, वो सब नहीं अच्छा लगा मुझे बिल्कुल भी। बाकी और चीज़ें अच्छी थी, छोटी-मोटी हाउस होल्ड चीज़ें जो थी, जिसमें बाल-वाल में क्लचर या रबर-वबर लगाने वाला। और सामने आप देख रहे हो ना, एक पूरी स्टॉल टाइप की है जहाँ पर ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह मिल रही थी, तो बहुत अच्छा था। एंड फाइनली अब देख लो थोड़ा-सा जादू, इसको इतना मज़ा आ रहा था वो जादू देखने में, जबकि सबको पता है कि ये जादू कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये रस्सी वाला जादू उन्होंने दिखाया था। दिखाया कि देखो मैं रस्सी को पूरा बाँध ले रहा हूँ, और अब इसको टाइट खड़ा कर दिया। चाहे बीच में एक स्ट्रिंग लगी हो, जिसको इन्होंने स्ट्रेट किया तो वो पूरी की पूरी खड़ी हो गई। तो मैं साथ ही साथ सोच रही हूँ जादू का स्पॉइलर भी देती हुई ही चलूँ, क्यों मिस करूँ कोई भी जादू का स्पॉइलर। उसके बाद इन्होंने एक और जादू दिखाया, उसके अंदर पासे थे और फिर इन्होंने झटका दिया तो वो पासे कई सारे में चेंज हो गए। तो ऑफ़ कोर्स उस पा वो पासा अटैच होता है, उसमें कई सारे और पासे होते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। बहुत सिंपल था, वैसा पासा जिसको नहीं पता है, डाइस कहते हैं पासे को।
उसके बाद फिर इन्होंने एक और जादू दिखाया। अभी देखो ये सारा एक बॉटल में ना मिल्क पड़ा हुआ था, इन्होंने शायद वो पी के दिखाया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वही वाला जादू होगा। तो इन्होंने पूरा बेंड कर दिया जिससे कि वो पूरा गायब हो गया था। कि कुछ और है शायद, मुझे नहीं पता ये क्या था, क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं था कि कौन-सा वाला जादू दिखा रहे हैं, पता नहीं। उसके बाद ये देखो एक मास्टरपीस दिखा था मुझे, भाई साहब मुझे तो लगता है ये बाज है, आप बताना क्या है? तो बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे, डेकोरेटिव आइटम काइंड ऑफ थिंग था। उसके बाद हम लोग ऐसे ही मार्केट एंजॉय करने गए और एक आंटी मेरे कैमरे में ही घुसी जाए, तो उनको पता नहीं क्या शौक लगी थी मेरे कैमरे में घुसने की। बट बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी यार, छोटे-छोटे स्माइलीज़ थे और ये कैंडी फ्लॉक्स या कॉटन कैंडी जो बोलते हो आप, वो था। और ये अमेरिकन भुट्टा जो मैंने बाद में टेस्ट किया था, इट वाज़ यम। वैसे थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे 60 रुपीज़ के हिसाब से। एंड भाई साहब झूलों पे ये कलर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड लास्ट में थकने के बाद हमने खाए ये छोले भटूरे जो काफ़ी यम थे। एंड जाते-जाते इनकी शक्ल देख लो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।